यीशु मसीह ने क्रूस पे ऊपर अपनी जान दी, तो यीशु मसीह ने कहा सिरके को, लास्ट में उसे प्यास लगी तो परमेश्वर ने उस सिरके को पिया और कहा सब कुछ पूरा हुआ। इसका मतलब पता क्या है? परमेश्वर ने कहा इस जगत को जो कुछ चाहिए था मैंने जगत के लिए सब कुछ कर दिया, सब कुछ पूरा हो चुका है। हालेलुया। लेकिन आप जानते आज भी एक क्रिश्चियन बंदा प्रभु की ओर ऐसे देख रहा है कि प्रभु कुछ करेगा, पर आपको नहीं पता कि परमेश्वर ने कहा मैंने सब कुछ पूरा कर दिया। हालेलुया। मैं एक बड़े अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड से मैंने बात की, मैंने कहा देखो खुदावन हमें बढ़ा रहा है, देखो खुदावन हमें कैसे बढ़ा रहा है, देखो खुदावन हमें कैसे आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा नेक्स्ट लेवल के लिए तैयारी करो। और मैंने ये बात सुनी और मैंने उस दिन से मैंने तैयार कर लिया। मैंने कहा प्रभु मुझे अगला लेवल दे, मुझे नेक्स्ट लेवल दे, मैं क्या करूं नेक्स्ट लेवल के लिए, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। मैंने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। खुदावन ने पता क्या कहा, क्योंकि प्रार्थना तो हम करते हैं, नाइट प्रेयर हमारी चलती है, पूरी रात हम प्रार्थना में रहते, सब कुछ परफेक्ट था। प्रभु ने कहा इस बार पता क्या करना तूने, जब तू चर्च में जाएगा और बोने के लिए जाएगा, जितना तूने सोचा है उससे डबल बोना तूने चर्च में। और मैं हैरान हो गया। मैंने कहा ये सच में खुदावन मुझसे बात कर रहा है, क्योंकि आप नहीं जानते खुदावन आपसे अलग अलग रीति से बात करेगा। प्रभु ने कहा तू जितना तूने सोचा है, तूने अगर सोचा कि मैंने 40,000 बोना है तो 80 बो के आना इस बार। अगर तूने सोचा कि मैंने 50 बोना है तो लाख बो के आना। प्रभु ने कहा जितना तूने सोचा है डबल बो के आ। नेक्स्ट लेवल शुरू है। ये चर्च का आज से नेक्स्ट लेवल शुरू है यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो नेक्स्ट लेवल को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा रिसीव करो नेक्स्ट लेवल को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रार्थना का नेक्स्ट लेवल रिसीव करो, आत्मा का नेक्स्ट लेवल रिसीव करो, प्रोफेटिक का नेक्स्ट लेवल रिसीव करो। नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल इन जीसस माइटी नेम। हालेलुया। सब कुछ क्या हुआ? अब मुझे परमेश्वर से पूछना मैं क्या करूं। परमेश्वर ने कहा सब कुछ क्या हुआ। तो अगर मैं प्रार्थना में सिर्फ प्रार्थना ही करता और फास्टिंग ही करता और खुदावन को कहता खुदावन मुझे नेक्स्ट लेवल दे, नेक्स्ट लेवल दे, और अगर ना बोलता तो नेक्स्ट लेवल कभी नहीं होता। ये नेक्स्ट लेवल है जो आज दर्शन आ रहा है लोगों को, बिना छुए गिर रहे, ये नेक्स्ट लेवल है, ये नेक्स्ट लेवल है। हालेलुया। तो अगर मैं ये सोचता कि प्रभु नहीं तू नहीं जानता प्रभु, अभी तो लाखों का सामान बड़ा हमारा, अभी तो हमने साउंड पे लाखों खर्चना है, कैमरा लाइव पे लाखों खर्चना, तू नहीं जानता। अगर मैं ये समझाता तो नेक्स्ट लेवल कभी नहीं उतरता। मैंने कहा खुदावन ओके मैं करूंगा, जो तूने बोला है मैं करूंगा। आज यही प्रॉब्लम है। आज क्रिश्चियन लोगों, खुदावन अपने दासों से क्रिश्चियन लोगों से बात करता है, प्रभु के लोगों से बात करता है, लोग सुनते नहीं। ये प्रॉब्लम है, लोग सुनते नहीं, लोग सुनने से इनकार करते हैं। इसीलिए वो उसी गरीबी में फंसे रहते, उसी कमजोरी में फंसे रहते, उसी बीमारियों में फंसे रहते, लोग सुनते नहीं। और खुदावन ने मुझे एक बात क्लैरिटी से बताई है और मुझे आराम से उसने कहा उन लोगों को तुम आगे लेके जाना, उन लोगों को इस मिनिस्ट्री में खड़ा करना जो तेरी सुनेंगे सिर्फ। हालेलुया। आप नहीं जानते खुदावन ने कितने बड़े प्लान्स रखे हमारे लिए, कितनी बड़ी योजनाएं रखी है। आप नहीं जानते, आप देख भी नहीं सकते। अभी मैं नहीं देख सकता अब जो आगे खुदावन ने मेरे लिए रखा है, जो 2 साल बाद रखा है, क्योंकि परमेश्वर सीक्रेट रखता है ताकि हम प्रार्थना में बने। अगर आज खुदावन हमें बता दे तो हम उतनी प्रार्थना कभी ना करें। हमने सोचना है सब कुछ आसानी से ही हो जाना, प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, फास्टिंग करने की क्या जरूरत है, सब कुछ तो आसानी से हो जाएगा। हालेलुया।
और खुदावन ने मुझे क्लैरिटी से कहा, उसने कहा जितने लोग तेरे अधीन है, तेरी सुनते, अगर वो तुझे बाप मानते तो उनको बाप बन के दिखाना भी है, उसकी केयर भी करनी है, उनको सब कुछ जो चाहिए उन्हें मुहैया भी करना आने वाले दिनों में। हालेलुया। खुदावन ने कहा अगर तुझे ये बाप मानते तो तुझे बन के दिखाना है। हालेलुया। मैं पहले ये सोचता था कि स्पिरिचुअल फादर बनना मेरी कॉलिंग नहीं है, ये मेरी कॉलिंग नहीं है, मेरी बुलाहट नहीं है। लेकिन जब खुदावन ने वो बुलाहट को रखा होता है तो ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा सब पूरा हुआ, आपकी चंगाई पूरी हो चुकी है। आपकी गरीबी के लिए खुदावन ने गरीब घर में पैदा हो गया है। अभी भी आप अगर गरीब हो तो आपको वचन से सुनने की जरूरत है, आपको वचन से सुनने की जरूरत है। अगर अभी भी आप गरीब हो तो खुदावन की आवाज सुनने की जरूरत है। अगर अभी भी आप बीमार हो तो खुदावन की आवाज सुनने की जरूरत है। अगर अभी भी आप नशे करते हो तो, अभी भी फाइनेंशियली दिक्कतें हैं तो खुदावन की आवाज सुनने की आपको जरूरत है सिर्फ। हालेलुया। यहोवा पिता ने सब कुछ आपके लिए पूरा कर दिया, अभी उसने कुछ नहीं करना। अभी यीशु मसीह बताता है पिता के पास दाहिनी ओर बैठे। ये सब कुछ जो हो रहा है ये स्वर्गदूत कर रहे, ये पवित्र आत्मा कर रही। हालेलुया। वो पिता के दाहिनी ओर बैठ चुका है और उसने कहा मैंने जगत के लिए सब कुछ पूरा कर दिया। इनकी चंगाई के लिए मैंने कोड़े खा ले, इनकी गरीबी के लिए मैं गरीब घर में पैदा हो गया, इनकी तकलीफों के लिए मैं मारा गया, इनकी शांति के लिए मैंने ताड़ना सही, मैं प्यासा हुआ ताकि इनकी प्यास बुझाई जाए। खुदावंद ने सब कुछ पूरा कर दिया है। अब कलीसिया को कदम उठाने की जरूरत है और आशीषित होने की जरूरत है। अगर मैं कहता खुदावंद मैंने डबल नहीं बोना, मुझे ऐसे नेक्स्ट लेवल दे, तो नेक्स्ट लेवल कभी नहीं उतरता। क्योंकि अगर मैं कदम उठाऊंगा खुदावंद की ओर तो खुदावंद मेरी ओर कदम उठाएगा। अगर मैं खुदावंद में आगे बढ़ूंगा तो खुदावंद मुझ में आगे बढ़ेगा। हालेलुया। लेकिन आज एक क्रिश्चियन खोते की तरह देख रहे होते, प्रभु करता नहीं कुछ, तो प्रभु थले देख रहे तू की कर रहा कि तू आज वचन का सुनना है दास दे कोलों कि चलिया तू या सिर्फ सुन के ही आया। हालेलुया। आपको वो क्रिश्चियन नहीं बनना जो सिर्फ वचन सुनने के लिए चर्च में आते बस और बाद में लाइफ ऐसे ही। आपने वो क्रिश्चियन बनना है जो वचन सुन के अमल करे और 100 गुना फल लेके आए। और आज के बाद आप 100 गुना फलों को लेके आएंगे यीशु मसीह के नाम में। वचन सुन के जो नाम मानने वाली आत्माएं आज गायब हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में, वो गायब हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप 100 गुना फल लेके आएंगे, हाँ या ना? सिर्फ वचन सुन के घर पे जाके वही काम हमने शुरू नहीं करने, घर पे जाके गालियां शुरू नहीं करनी, घर पे जाके फिर मोबाइल को स्टार्ट नहीं करना। 10-10 घंटे मोबाइल पे लगे। मोबाइल चलाओ, जितनी जरूरत है उतनी चलाओ, जितनी खुदावन जितने चलाने से खुदावन की महिमा होती है उतना यूज करो उसे। लेकिन अगर हद से ज्यादा करोगे तो शैतान के अंडर आओगे आप, शैतान आप पे कब्जा करेगा। अगर हद से ज्यादा मोबाइल चलाओगे वो आपसे कब्जा करेगा आपके ऊपर। हालेलुया। बातें करो लेकिन हद से ज्यादा ना करो। जब हद से आगे बढ़ जाओगे शैतान बीच में आ जाएगा। हर काम करो जो संसार करता है, लेकिन हद से ज्यादा ना करो। जब हद से ज्यादा हो जाएगा तो शैतान एंट्री मारेगा बीच में। आपने देखा होगा जब मसीह बहनें बैठती है आपस में तो पहले 5 मिनट तब प्रभु की गल्लां चलदियां, पर जो हद वध जाती है फिर चुगलियां शुरू हो जाती। हाँ या ना? होंदा या नहीं? जो आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया बैठे, चुगलियां शुरू। क्यों? जब हद से ज्यादा आप जाएंगे शैतान बीच में आएंगे। हर काम को जब हद से ज्यादा आप करेंगे शैतान बीच में आ जाएगा। हालेलुया। तो उतनी ही बात करो जितना आपको मतलब है।
उतना ही पास बैठो जितना आपको मतलब है। हद से ज्यादा किसी के पास भी मत बैठो, जितना आपको मतलब है उतना बैठो। हालेलुया। कि शैतान, बाइबल कहती, गर्जने वाले सिंह के नाई वो ढूंढता है ऐसे लोगों को किसे फाड़ खाए, किसे पकड़े। वो सबको ढूंढ रहा है कलीसिया से। ज्यादातर तो वो कहते ना मसीह लोगों के पीछे पिया होंदा सिद्धा होंदा, पूरी अख टकाई होंदी किदों इनू गलती होगी छोटी जी, किदों ढाऊंगा मैनू, किदों पिठ लवाऊंगा जी मैं। हालेलुया। तो आपने अपनी पिठ को लगने नहीं देना, क्योंकि अगर आपकी पिठ लगी तो यीशु मसीह की इसमें बेइज्जती है, आपके परमेश्वर की इसमें इंसल्ट है। आपकी पीठ लगनी नहीं चाहिए। कोई झूठ के आगे आपकी पीठ नहीं लगनी चाहिए, व्यभिचार के आगे अपनी पीठ नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो वो पूरा हुआ के हक कहा गया शब्द आपकी जिंदगी में कोई फल नहीं लेके आएगा। यीशु मसीह का कहा गया शब्द कि सब कुछ पूरा हुआ आपकी जिंदगी में कोई फल नहीं लेके आएगा अगर आप आज वचन सुन के चलना शुरू नहीं करोगे। पीठ नहीं लगने देनी। जब कुश्ती लड़ते ना लोग तो पूरी पिठ नू बचा के रखते, पूरे तेल लगा के पूरी तैयारी करके आते हो, हाँ या ना। वो पीठ नहीं लगने देते। वो जानते हैं कि अगर मेरी पीठ लग गई सब तो पहले तो मेरी गुरु की बेइज्जती है, बाद में मेरी बेइज्जती है, हाँ या ना। अगर आपकी पीठ लग गई सबसे पहले आपके परमेश्वर की बेइज्जती है लोगों के सामने, फिर आपकी बेइज्जती। हालेलुया। जितना टाइम आपने अपने पड़ोसी को देना है, 15 मिनट उसे दो और 45 मिनट प्रार्थना को दो, तो आपकी लाइफ स्वर्ग बन जाएगी इसी दुनिया में। इसी दुनिया में जहां आपने 1 घंटा बैठना है 15 मिनट बैठ जाओ उसके सामने, कर लो जो बात करनी है। बाद में 45 मिनट प्रार्थना में चल जाओ, 45 मिनट। खुदावन बताएगा कि वो जीवित है, वो बताएगा कि वो मांगने वाले को देता है। हालेलुया। लेकिन अपा पता की करीदा, प्रभु जी तेरे वचन च लिखिया मंगो तो दिता जाएगा, मैं मंगदी हाँ मैनू दे दियो, आमीन। इतने कुछ नहीं, इतने तो खुदावंद ने देखा भी नहीं तेरे बात। हालेलुया। ये रिजल्ट जो आप इस चर्च को देख रहे हो हमने तब लिया है जब हमने पता नहीं कितने साल पूरी रात 10 से लेके सुबह 5 बजे तक हमने प्रार्थनाएं की है, फिर रिजल्ट मिल रहा है। ये वाला जो आप देख रहे हो ऐसे नहीं मिल रहा, जो आप अभी देख रहे हो ये आसानी से नहीं मिल रहा। लेकिन आज क्रिश्चियन कहता प्रभु 5 मिनट ही है, 5 मिनट ही 16 मेरी बात दे विच मैं चली, मेरी दाल रही है सीटी बज रही उधर। प्रभु 5 मिनट सुन ला मेरी, जो सुन होती है ना, तो प्रभु वो 5 मिनट की नहीं सुनेगा। वो चाहता कि आप उसके साथ बैठे, वो चाहता कि वो आप उसके साथ एक संबंध बनाए। जैसे आपने अपने बेटे के साथ आप बैठते हो, अपनी बेटी के साथ उसको टाइम देते हो, अपने पति को अपने हस्बैंड को टाइम देते हो, परमेश्वर कहता है कि आप मुझे भी टाइम दो। हालेलुया। जैसे एक बाप अपने बच्चे को टाइम नहीं देता और उसका बच्चा बिगड़ जाता है, सुनो वही बच्चे बिगड़ते हैं जो बाप अपने बच्चे को टाइम नहीं देता, जो अपने कामों में व्यस्त है, वही बच्चे बिगड़ते। पर अगर एक बाप अपने बच्चे को टाइम दे और उसके पूछे उसको तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या अच्छा लगता है, क्या तुझे पसंद है, उसको ऐसे रखे मैनेज करके, तो उसकी बच्चियां कभी ना बिगड़े। हालेलुया। पर जब आप बच्चे अपने बाप के पास नहीं जाओगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। बाप नहीं बोलेगा, उसने वचन में एक बार बोल दिया मेरे पास आओ, पर अगर बच्चे नहीं आएंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। अब आपने देखना अपने परमेश्वर के पास जाना है और अपनी लाइफ को सीधा करना है, या फिर 5 मिनट ही रखनी है। नाल बस 5 मिनट का अलार्म ला के 5 मिनट बाद उधर सिटी बज जानी है, नाल ही प्रार्थना जगाए में 5 मिनट बाद टू होएगा तो चला जावांगे बाद। ऐसी परमेश्वर प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। वो चाहता है कि वो आप
बड़ा प्राइस परमेश्वर को दें और आपको बड़ी रीति के साथ वो यूज करें। हालेलुया। वो परमेश्वर जिसने ये सब कुछ बनाया, क्या वो आपको आम रखना चाहता है? जिसका नाम बड़ा ऊंचा है, क्या आपके नाम को वो छोटा रखना चाहता है? हालेलुया। जिसका नाम पूरी दुनिया जानती है, क्या वो परमेश्वर चाहेगा कि आपका नाम गली का कुत्ता भी ना जाने? क्या वो जानेगा? हालेलुया। क्या वो चाहेगा? ऐसा नहीं चाहेगा परमेश्वर। वो चाहता है अगर बाप ब्लेस है, बेटे भी ब्लेस हो, बेटियां भी ब्लेस हो, बेटियां भी ऊंची की जाए, बेटियां भी खड़ी की जाए। लेकिन बेटियां तो अभी चुगलियों में व्यस्त है, तो बेटियों को कैसे छुएगा परमेश्वर? बेटियां तो अभी गालियां निकाल के आई है बाहर पड़ोसी को, तो बेटियों को कैसे परमेश्वर छुएगा? बोलो। हालेलुया। बेटा तो अभी हेलो करके आया गर्लफ्रेंड से, अभी मैं चर्च में चुप करो, अभी तो हेलो करके आए, तो बेटों को कैसे छुएगा परमेश्वर? मुझे बताओ। तो आप इमेजिन करो, जो चर्च में ही ऐसे काम कर रहे हैं जो लोग, उसका क्या हाल होगा? जो चर्च में ही आके नशा कर रहे, चर्च में ही आके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में उसको परमेश्वर कैसे देख रहा होगा? मैं हैरान हूं। और डर लगता है कि कैसे खुदावन उसे निगाह से, किस निगाह से देख रहा होगा उस भाई को, उस बहन को। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर ने अभी कुछ नहीं करना, उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया। चंगियाई चाहिए, फेथ करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा यीशु मसीह के ऊपर, बपतिस्मा लेना पड़ेगा और यीशु मसीह को बोलना पड़ेगा तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा। चंगियाई दौड़ती आएगी आपके पीछे, भागती आएगी, मैंने कहा। हालेलुया। बरकत चाहिए तो परमेश्वर का वचन पूरा करना पड़ेगा, जहां लिखा है कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दे तो मैं तुझे इतना दूंगा कि रखने की जगह नहीं होगी। ये वचन पूरा करना पड़ेगा, तो बरकत पीछे आएगी दौड़ती हुई। हालेलुया। आपको क्या चाहिए? उस वचन को लेके उसके पीछे चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि कुछ भी अपने आप आपको क्या लगाने पड़ेगी। हालेलुया।